हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे की नई भर्ती न्यू रिक्रूटमेंट अपडेट 2023 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एक लेटेस्ट खबर पब्लिश की गई है जिसके तहत बताया जा रहा है कि 45,000 असिस्टेंट लोको पायलट की नई भर्ती आने वाली है। न्यू रिक्रूटमेंट की उम्मीद जगी है। तो आइए जानते हैं कि क्या है इसकी पूरी सच्चाई और आखिर नई भर्ती आ कब तक सकती है, अपडेट कब तक आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अग्निवीर को 15% दोस्तों यहाँ पे आरक्षण मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत जो रेलवे की भर्ती होती है उसमें दिए जाने के बारे में बताया जा रहे हैं। तो और 5 साल की उम्र सीमा में छूट देने की भी बात कही जा रही है। तो इसके बारे में भी अपडेट हम लोग देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये रही वो खबर जो कि कल ही यहाँ पे पब्लिश की गई थी। सहायक लोको पायलट और लोको पायलट के 45,000 पदों पर भर्ती की जगी उम्मीद। रेलवे के यूट्यूब चैनल पर अपलोड वीडियो से लगा रहे कयास। इसमें देखिए अजमेर से पब्लिश की गई है जिसमें बताया जा रहे हैं भारतीय रेलवे की ओर से जल्द ही सहायक लोको पायलट और लोको पायलट के लगभग 45,000 पदों पर भर्ती आने की चर्चा है। ये चर्चा अब संभावना में बदल गई है। रेलवे ने अपने यूट्यूब चैनल पर सहायक लोको पायलट को लेकर एक वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो के आने के बाद युवाओं को जल्द ही नई भर्ती आने की उम्मीद है। रेलवे की ओर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भारतीय रेल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं लोको पायलट शीर्षक से एक वीडियो डाला गया है। यानी कि एक वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डाला है एएलपी के रिगार्डिंग। इस वीडियो के अपलोड होने के कारण रेलवे की ओर से सहायक लोको पायलट एएलपी और लोको पायलट एलपी के पदों पर नई भर्ती आने की चर्चा जोर पकड़ गई है। क्योंकि रेलवे ने इससे पूर्व भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले इस तरह का वीडियो शेयर किया था। फिर से इस तरह का वीडियो आने से युवाओं की उम्मीद को पंख लग गए हैं। रेल अधिकारियों की माने तो रेलवे की ओर से सहायक लोको पायलट एसएससी जेई के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएंगी। इसमें लगभग 1 लाख पदों को भरा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से बताए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अभी एक नया वीडियो है जो कि ईएलपी के रिगार्डिंग डाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो यूट्यूब चैनल है उस पर, और इसी को आधार मानते हुए बोल रहे हैं कि ऐसे पहले भी किया गया था कि पहले जो वीडियो आए थे उसके बेसिस पे यहाँ पे नई भर्ती जारी की गई थी। तो आइए पहले यही देख लेते हैं ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के यूट्यूब चैनल पर कि क्या वीडियो डाली गई थी और क्या ये जो क्रोनोलॉजी बता जा रहे हैं कि पहले वीडियो डालते हैं इसके बाद नोटिफिकेशन आते हैं, ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओपन कर रखा है जिसमें यहाँ पे देख सकते हो सब्सक्राइबर और जो भी चीज़ें हैं। इसमें देखिए यहाँ पे 7 साल पहले एक वीडियो डाला गया था लोको पायलट ऑफ इंडियन रेलवे, और ये दोस्तों जो वीडियो डाली गई थी वो 2015 में डाली गई थी। अब 2015 में ये वीडियो आई थी। इसके बाद नोटिफिकेशन भर्ती कब आई तो 2018 में नई भर्ती यहाँ पे निकाली गई थी। तो जब यहाँ पे वीडियो डाली गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के वेबसाइट पे 2015 में, लेकिन भर्ती कब आई 2018 में। तो इसको समझिएगा। आगे यहाँ पे देख लें तो और सारी चीजें हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये वाली जो नई भारतीय रेलवे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं लोको पायलट, यही नई वीडियो डाली गई है 3 दिन पहले। इसी के आधार पे एक न्यूज़पेपर में दोस्तों बताया जा रहे हैं कि यहाँ पे जब इस तरह की वीडियो डाली गई है तो बहुत जल्द ही अब भर्ती आने वाली है एएलपी की। इसको और अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे प्रीवियस की वीडियो में और देखा जाए तो पॉइंट्समैन ऑफ इंडिया रेलवे, यहाँ पे देखिए 7 साल पहले, ये भी 2015 में दोस्तों वीडियो डाली गई थी, लेकिन 2015 में कोई ग्रुप डी की भर्ती नहीं आई थी। सीधे 2018 में दोस्तों 63,000 पोस्ट पे यहाँ पे भर्तियां आई थी। तो देखिए 2015 में वीडियो और 2018 में यहाँ पे नोटिफिकेशन। इसी तरह से स्टोरी ऑफ गेटमैन, यहां पे भी 2015 में यहां पे वीडियो डाली गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के वेबसाइट पे, और 2018 में ग्रुप डी की भर्ती। इसी तरह से नेक्स्ट बात करें तो यहां पे देख सकते हो कि गैंगमैन का भी 7 साल पहले यानी 2015 में आया था, और इसके बाद 2018 में भर्ती। लोको पायलट का 2015 में 2015 में वीडियो ऐसे डाला गया था वेबसाइट पे, सॉरी इसके यूट्यूब चैनल पे, और 2018 में नई भर्ती देखने को मिली थी। इन सब वीडियोस की एग्जैक्ट डेट भी आप लोग जानना चाहो तो वो भी दोस्तों आपको पता चल जाएंगे। देखिए ये जो वीडियो डाली गई थी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो यूट्यूब चैनल है उस पे 21 अगस्त 2015 को यहाँ पे ये वीडियो डाले गए थे। तो सारे जो वीडियोस हैं 2015 के आसपास डाले गए थे, और इसके बाद जो भर्तियां ज्यादातर आई थी वो 2018 में, और एनटीपीसी वाली भर्तियां यहाँ पे 2019 में आई थी। यानी फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के यूट्यूब चैनल पर डाला जाए तो उसके जल्द बाद आपकी कोई ना कोई यहाँ पे भर्ती आएंगी। तो इसलिए जो यहाँ पे न्यूज में इसको आधार बना के बताया जा रहे हैं कि ऐसा एक लोको पायलट के रिगार्डिंग वीडियो आया है कि लोको पायलट का काम क्या है रेलवे के अंतर्गत, तो ये तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बता ही सकते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए कि क्या काम है, कैसे काम करते हैं, कैसे ट्रेनिंग होती है। तो इसके बेसिस पे ये कह देना कि यहाँ पे नई भर्ती आने वाली है 45,000 पोस्ट पे, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कुछ भी अभी तक दोस्तों सर्कुलर की अपडेट आई नहीं है वैकेंसी की जिससे पता लगे कि 45,000 पोस्ट पे यहाँ पे भर्ती आने वाली है। और मजे की बात तो यह है कि कई लोग यहाँ पे इसी के न्यूज़पेपर के माध्यम से यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो बना चुके हैं और कोर्सेस भी बेचना यहाँ पे शुरू कर दिए हैं।
हैं, जबकि इसमें कोई भी सत्यता नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है जो वैकेंसी का डिटेल बताया जा रहा है और जो यहाँ पे जल्द वैकेंसी के बारे में बताया जा रहे हैं। तो अब दोस्तों नई भर्ती के रिगार्डिंग क्या कुछ इंटरनल खबर है, क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पिछले यहाँ पे 1.5 महीने या फिर 2 महीने पहले एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक छोटा सर्कुलर निकाला गया था, जिसमें सुपरवाइजरी कैटेगरी के जो पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, DMS CMA, ये सारे पोस्ट पे 2024 तक की किस जोन में वैकेंसी है उसका पूरा डिटेल मांगा था। यहाँ पे आर्टिसन कैटेगरी के, टेक्नीशियन कैटेगरी के और असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी के जो पोस्ट है 2024 तक खाली किस किस जोनल रेलवे में, उनका डिटेल यहाँ पे मांगा था। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंटरनल खबर आई है, ये जो डिटेल मांगे गए थे अर्जेंट बेसिस पे, अभी तक ये पूरे जोन ने यहाँ पे डिटेल ही नहीं सबमिट किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। और यहाँ पे जो बता जा रहे हैं उसके बेसिस पे यही कहा जा रहा है कि अभी यहाँ पे एक रिमाइंडर के तौर पे फिर से भेजा जाएगा, ताकि कुछ कुछ जोन जो नहीं भेजे हैं डिटेल्स अपने अपने जोन में कि कितनी वैकेंसी ये सब की है 2024 तक के डेट तक की, तो वो सारे फिर से भेज सकें। और जब यहाँ पे सारा डिवीजन यहाँ पे जो भी वैकेंसी की डिटेल होती है जोनल रेलवे को भेज देती है, तो जोनल रेलवे उसको वेरीफाई करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास भेज देता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उसको फिर से वेरीफाई करती है इन सारे जोन के वैकेंसीज को हर पोस्ट पे, और जो यहाँ पे वैकेंसी वाइज जो रोस्टर होते हैं कैटेगरी वाइज, और जो यहाँ पे कोटा के तहत, जैसे कि कितने % कोटा के तहत LDC में वैकेंसी देनी है, कितने % कोटा के तहत GDCE में भर्ती देनी है, और कितने % जो रिमेनिंग है उसको यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा जो कि नॉर्मल छात्र के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली जाए, ये सब चीज फिक्स करती है। और इसको दोबारा जो यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल जोनल रेलवे से मंत्रालय में जाती है, मंत्रालय फिर से वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांट करके उसको यहाँ पे फिर से जोनल रेलवे में भेजती है, ये वेरीफाई करने के लिए कि बिल्कुल सही डिटेल डेटा फीड किया गया या फिर नहीं, या फिर कुछ गड़बड़ी है। और ऐसा कुछ है तो फिर से बताएं, और फिर से जब डिटेल इनके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजे जाएंगे तब बिल्कुल जब सही पाया जाएगा तब यहाँ पे दोस्तों सर्कुलर आनी शुरू हो जाती है, नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाती है, और ज्यादातर चीजें हैं जो कि निकल के सामने आने लगती है कि हाँ नई भर्ती आने वाली है। तो अभी तक जब पूरी तरह से जो वैकेंसी की डिटेल मांगी गई थी वही भी वैकेंसी की डिटेल अभी मंत्रालय तक को नहीं भेजे गए हैं पूरी तरीके से सभी जोन से, तो आखिर ये पता कैसे चल रहा है इन लोगों की 45,000 पोस्ट पे भर्ती आने वाली है? बिल्कुल दोस्तों ये फर्जी है। इस तरह की जो भी चीजें बताई जा रही है, कभी 40,000 कभी 45,000 ऐसे करके यहाँ पे बता जा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जब तक यहाँ पे डिटेल पूरी तरह से नहीं आएंगे कि आखिर ऑन रोल कितनी है, सैंक्शन कितनी है, टोटल वैकेंसी 2024 तक के यहाँ पे कितनी है, तब तक यहाँ पे बताना ये मुश्किल है कि कितना है। लेकिन ठीक ठाक पोस्ट पे आपकी भर्तियां आएंगी। और दोस्तों ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे 2023 में ही आपकी भर्तियां ALP टेक्नीशियन की नई वाली और जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाली भर्ती देखने को मिलेगी। देखिए न्यू रिक्रूटमेंट की जो भी यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल होती है फ्रेंड्स, सारा कुछ वैकेंसी की डिटेल और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस का जो डेटा होता है सारा यहाँ पे रेलवे के पर्सनल ब्रांच के पास होता है, यानी कि कार्मिक विभाग के पास होता है। और कार्मिक विभाग ही यहाँ पे सारी की सारी भर्ती प्रक्रिया, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी कंप्लीट कराती है। यहाँ पे जो इंटरनली खबर निकल के आए उसमें भी बताया जा रहे थे कि यहाँ पे जो अभी ग्रुप डी की भर्तियां चल रही है, जो NTPC की भर्तियां चल रही है, इसमें तो बहुत सारे छात्र के जो पैनल पेपर यहाँ पे जोनल रेलवे में पहुंचे हैं पर्सनल ब्रांच के आसपास, तो वहां पे अभी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया ही पूरी तरह से नहीं कंप्लीट कराई जा रही है, यानी धीरे धीरे सारा कुछ प्रोसेस चल रहा है। तो दोस्तों यही सारे पर्सनल ब्रांच के ही अधिकारी होते हैं जिनको यहाँ पे नई रिक्रूटमेंट के बारे में भी सारा कुछ देखना होता है, और जो ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट है उसका भी प्रोसेस करवाना होता है। तो इसलिए अभी इस काम में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, जो कि ग्रुप डी वाली जो खास करके 1,03,000 पोस्ट पे भर्तियां हैं उस पर बहुत सारे छात्र की ज्वाइनिंग अभी अटकी हुई है, लगातार ज्वाइनिंग देनी है। पैनल तो कई सारे जोन का आ चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग का प्रक्रिया अभी चल रहा है, तो इसलिए अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। और न्यू रिक्रूटमेंट में, नई भर्ती में अभी थोड़े समय लगेंगे, जब तक पूरा यहाँ पे सभी जोन से डिटेल वैकेंसी की नहीं चली जाएगी, जब तक कोई सर्कुलर इस तरह से नहीं आते हैं। जैसे ही डिटेल जाएगी तो कुछ ना कुछ सर्कुलर यहाँ पे इंटरनली लीक होती है, आती है, वायरल होती है, जिससे पता चलता है कि आखिर किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है, कितनी कितनी आने की उम्मीदें हैं। और ये भी बात है कि जितनी वैकेंसी यहाँ पे जोनल रेलवे द्वारा फीड करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजा जाता है, तो वहां पे कुछ वैकेंसी को रिजर्व के तहत वो लोग रख लेते हैं, और कुछ ही वैकेंसी को यहाँ पे नोटिफिकेशन के तौर पे जारी करते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें समय लगेगा, इसलिए इधर उधर की खबरों से अभी बच के रहें, और थोड़ा इंतजार अभी आपको करना पड़ेगा। बात करें कि आखिर अपडेट कब तक आनी शुरू हो जाएगी और कब तक यहाँ पे भर्तियां आ सकती है, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जैसी इंटरनल खबर निकल के है, जिस तरह की अपडेट अभी देखने को मिली है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगस्त या फिर सितंबर तक चांसेस है फ्रेंड्स कि यहाँ पे भर्ती के रिगार्डिंग अपडेट आने शुरू हो जाए न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट की नई भर्ती, टेक्नीशियन की पोस्ट पे भर्ती, आपके जो सुपरवाइजरी कैटेगरी के जूनियर इंजीनियर, DMS CMA वाले पोस्ट, और SSE सीनियर सेक्शन इंजीनियर, और जो यहाँ पे CDMS वाली नई भर्ती यहाँ पे निकाली जाएगी, जो कि नए पोस्ट क्रिएट हुए हैं। तो ये सारे पोस्ट पे खास करके शुरुआती दौर में यहाँ पे भर्तियां देखने को मिल सकती है। वही सब इंस्पेक्टर जो यहाँ पे और कांस्टेबल आपका RPF में होते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, इनके भी पोस्ट पे हो सकते हैं कि भर्तियां निकाली जाए। 2023 के अंतर्गत ही ये सारी भर्तियां आपको देखने
देखने को मिलेंगी। तो अपडेट आने दीजिए, जैसे अपडेट आएंगे इसके रिगार्डिंग कोई इंटरनल सर्कुलर भी आएगी तो सबसे पहले आपको ऑथेंटिक अपडेट जरूर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, रेलवे में नई भर्ती के रिगार्डिंग एक और अपडेट आई है और कल ही दोस्तों एक काफी सारे रिनॉन न्यूज़पेपर में एक खबर पब्लिश की गई थी। रेलवे में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित। इस तरह से देखा जाए तो एक और इस न्यूज़पेपर में भी रेलवे भर्ती सेवानिवृत्त अग्निवीरों को 15% आरक्षण, और काफी सारे जो यहाँ पे इंग्लिश या फिर हिंदी कैटेगरी या फिर किसी कैटेगरी के हैं, रिनॉन न्यूज़पेपर में एक खबर पब्लिश की गई है। अब इसमें पूरी अपडेट देख लेते हैं कि आखिर है क्या। नई दिल्ली विशेष संवाददाता, यहाँ पे देखिए, रेलवे बोर्ड ने सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित करने का फैसला किया है। यानी बताया जा रहा है कि 15% जो सीटें हैं वो अग्निवीरों के लिए रेलवे की नई भर्ती में यहां पे आरक्षित कर दिए गए हैं। बोर्ड ने इस बाबत 10 मई को सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों और रेलवे भर्ती बोर्ड को दिशा निर्देश जारी किए हैं। यानी ये भी बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सारे जोनल के जनरल मैनेजर को यह ऑर्डर यहां पे जारी किया है। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि लेवल 1 में चतुर्थ श्रेणी जैसे कि आपके ग्रुप डी के पोस्ट पे गैंगमैन, ट्रैकमैन, खलासी, पॉइंट्समैन आदि खाली पदों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। यानी ग्रुप डी के पोस्ट पे 10% यहां पे आरक्षण के बारे में बताया जा रहा है। लेवल 2 में जैसे कि जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, अकाउंटेंट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क सहित गैर राजपत्रित रिक्त पदों में 5% आरक्षण मिलेगा। और लेवल 2 में ही आपका एएलपी भी आता है, टेक्नीशियन भी आता है इसी तरह से। तो इसमें यहां पे बोले जा रहे हैं कि 5% आरक्षण इन सब चीजों में दिया जाएगा लेवल 2 के अंतर्गत पोस्ट में, यानी एनटीपीसी के कई सारे पोस्ट में और बाकी दूसरे पोस्ट में। लेवल 1 में रिक्त पदों को रेलवे भर्ती सेल से भरा जाएगा, जो कि लेवल 1 का जो भर्ती सेल कराती है, जबकि लेवल 2 के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरआरबी आयोजित कराएगी। इसके बाद अग्निवीरों को लिखित परीक्षा पास करनी होगी, जो कि सीबीटी का एग्जाम होगा। हालांकि उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट होगी, यानी ग्रुप डी में पीईटी इनको नहीं देना होगा, ये पीईटी बिल्कुल माफ होगा। सेवानिवृत्त अग्निवीरों के पहले बैच को आयु में 5 वर्ष छूट मिलेगी और 5 साल का दोस्तों एज में रिलैक्सेशन भी देने के लिए बोला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर वालों के लिए मिलेगी। इसके बाद वाले बैच के अग्निवीरों को 3 साल की छूट मिलेगी और इसके बाद के जो बैच वाले रहेंगे उनको 3 ही साल का छूट मिलेगा। इस निर्धारित कोटे में यदि पर्याप्त अग्निवीर आवेदन नहीं करते हैं, अगर जितनी पोस्ट यहां पे, जैसे मान लेते हैं कि 1 लाख पोस्ट पे यहां पे भर्तियां निकलती है, ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें से अगर 10% ग्रुप डी के पोस्ट पे यहां पे आरक्षण दिया जाए तो 10,000 के आसपास यहां पे पोस्ट है जो कि आरक्षित रहेंगे अग्निवीरों के लिए। अगर पर्याप्त यहां पे अग्निवीर आवेदन नहीं कर पाते हैं, 10,000 के आसपास नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे आरक्षित वर्ग के युवाओं को अवसर दिया जाएगा। यानी दूसरे कैटेगरी वाले छात्र होंगे, नॉर्मल, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, उनसे ये सीटें भर जाएगी। यानी अग्निवीर के लिए जितना सीट रिजर्व रखेगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की नई वैकेंसी में, उतना अगर कैंडिडेट मिलते हैं तो ठीक है, उनसे भर लिया जाएगा। अगर उतने कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो वो सारी सीटें हैं जो कि नॉर्मल छात्र को दे दी जाएंगी। अब देखिए जो खबरें निकल के आई है फ्रेंड, जिसमें ये भी बता जा रहे हैं कि 10 मई को यहाँ पे जोनल रेलवे को लेटर यहाँ पे भेजा गया है। तो इसको मैंने चेक भी किया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के सारे वेबसाइट पे, कहीं पे भी दोस्तों कुछ इस तरह की ऑफिशियल सर्कुलर मुझे देखने को नहीं मिली है 10 मई के डेट में अग्निवीर के रिजर्वेशन को लेकर। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई इंटरनल सर्कुलर इस तरह से अपडेट आई होगी जो कि न्यूज एजेंसी को मिले होंगे, तभी इतने सारे न्यूज़पेपर में, हिंदी बेल्ट के, इंग्लिश बेल्ट के काफी सारे न्यूज़पेपर, इसके बाद दूसरे लैंग्वेजेस का मैंने चेक किया, वहां पे भी दोस्तों ये न्यूज है जो कि पब्लिश की गई है कल के डेट में। यानी कि हो सकता है कि इस तरह से आरक्षण यहाँ पे दिए जाने की बात कही जा रही हो। लेकिन अगर कोई ओरिजिनल इस तरह से होगा कि सर्कुलर पास किया गया है तो कुछ दिनों के अंदर तो दोस्तों यहां पे सर्कुलर निकल के आ ही जाएंगे, इधर उधर से शेयर हो जाएंगे या फिर पता चल जाएंगे वेबसाइट पे जब आएंगे तो। अब यहां पे बात करते हैं कि अगर इस तरह से अग्निवीर को 15% आरक्षण दिया जाए रेलवे की नई भर्ती में, तो आखिर इससे नॉर्मल छात्र को क्या दिक्कत हो सकती है, आखिर क्या क्या होगा। तो देखिए, जैसे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये नॉर्मल रिजर्वेशन होते हैं जो कि इसके अंतर्गत यहाँ पे ज्वाइनिंग यहाँ पे होती है और जो भी वैकेंसी निकाली जाती है। इसके अलावा दोस्तों हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में यहाँ पे एक सर्विसमैन होते हैं जिनको 20% आरक्षण दिया गया है ग्रुप डी के भर्ती में। इसके बाद देखा जाए तो सीसीए, एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले होते हैं, वहां पे भी 20% आरक्षण दिया गया है। और इसके बाद देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के छात्र होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनको भी 4% के आसपास आरक्षण दिया जा है। तो ये सब आरक्षण तो है ही, 24% के 44% के आसपास यहाँ आरक्षण हो गए। इसके अलावा अगर 10% ग्रुप डी में नई भर्ती में अब यहाँ पे अग्निवीर को दिया जाए तो यहाँ पे देखिए कि कितना सारा जो रिजर्वेशन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन,
रिजर्वेशन और ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होते हैं इसकी वैकेंसी कोई अलग से आती नहीं है। ये जो नॉर्मल वैकेंसी निकाली जाती है इसी में से ये सारे लोग सीट लेते हैं और जितनी सीट भरनी होती है उतना भर जाता है। प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो जो 20% सीसीए वाले अगर नहीं मिले तो जितना मिला उतना भर लिया गया और बाकी सारी सीटें नॉर्मल छात्र को दे दी जाती है। जो एक सर्विसमैन की 20% सीट रिजर्व रहती है अगर उतने नहीं मिल पाते हैं तो मैक्सिमम सीटें नॉर्मल को मिलते हैं। इसी तरह से जो अग्निवीर का 10% यहाँ पे रिजर्व करने के लिए बोला गया है ग्रुप डी के नई भर्ती में, अगर ऐसा होता है नया सर्कुलर आता है तो ऐसे केस में दोस्तों ये 10% सीट भरने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं मिल पाते हैं उतने अग्निवीर तो नॉर्मल छात्र को ये सीटें दे दी जाएगी। तो इससे हुआ क्या कि एक्स्ट्रा 10% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में अग्निवीर को डाल रहे हैं, अग्निवीरों के लिए तो बहुत अच्छा बात है कि यहाँ पे उनको मौका मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत भी काम करने का, जॉब करने का, पीईटी भी नहीं है। लेकिन इससे नॉर्मल छात्र को यह दिक्कत होगी कि यहाँ पे वैकेंसी का जो है दिखाई तो देगा कि बहुत सारी वैकेंसी है, लेकिन दोस्तों एक्चुअली में वैकेंसी कम रहेगी क्योंकि यही सारे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले छात्र हैं जो कि यहाँ पे ज्यादातर वैकेंसी यहाँ पे लेंगे और बाकी जो सीट बचेंगी तभी जाके नॉर्मल छात्र का जो सीट रहेगा वो मिलेगा और इन सभी छात्र का जो सीट बचेगा वो यहाँ पे सारे छात्र ले पाएंगे। तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पे नॉर्मल छात्र की जो रिजर्वेशन है उस पर, जैसा कि यहाँ पे इतने सारे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं। तो अब रही बात की क्या हाल फिलहाल की जो वैकेंसी नई वाली आएगी इसमें कुछ इसका असर पड़ेगा, तो फ्रेंड्स इसका असर हाल फिलहाल की भर्ती में तो न के बराबर पड़ने वाला है क्योंकि पहला बैच जो अग्निवीर का गया है वो 2023 में यहाँ पे गया है। अब 4 साल का दोस्तों यहाँ पे टेन्यूर होता है, यहाँ पे 4 साल जॉब करना होता है अग्निवीरों को, तब जाके यहाँ पे उनकी रिटायरमेंट और जो भी चीज होती है वो यहाँ पे मिल पाती है। तो यहाँ पे 2023 में फर्स्ट बैच गए हैं, यानी कि 4 साल जोड़ा भी जाए तो 2027 तक के आसपास 2027 के बाद जो यहाँ पे रेलवे के अंतर्गत नई भर्ती आएंगी वहां पे हो सकता है कि इस तरह से जो जारी करवा दे सर्कुलर की 10% हमें रिजर्वेशन देनी ही देनी है अग्निवीर को, तब जाके 2027 के बाद वाली भर्ती में यहाँ पे असर इसका देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा जो अभी भर्तियां 2023 में आएंगी 2024 में आएंगी इसमें यहाँ पे तो अग्निवीर 4 साल अग्निवीर का फर्स्ट बैच का भी होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ये लोग क्यों अप्लाई करेंगे? ऐसा कोई रिजर्वेशन देते भी हैं तब यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं रहेंगे क्योंकि 4 साल तो अग्निवीर को जॉब करनी है, तभी तो यहाँ पे बाद में दूसरी भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे 4 साल हो जाने के बाद आएंगे तब। तो यहाँ पे 2027 के आसपास की भर्ती आएंगी उसमें ऐसा हो सकता है, इस तरह से पॉसिबिलिटी अभी के भर्ती पे इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है जो इस तरह से अभी अपडेट दिए जा रहे हैं या फिर जो ऐसा ऑर्डर पास किया गया है। तो ये रही फ्रेंड्स अपडेट। बाकी रेलवे की नई भर्ती के रिगार्डिंग, न्यू रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर आते हैं, कोई इंटरनल नोटिस भी आती है, सबसे पहले दोस्तों आपको ऑथेंटिक अपडेट मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी अपडेट आएंगी आपको अपडेट इसके रिगार्डिंग मिल जाएंगी। और इसके बारे में जो यहाँ पे ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि 10% या फिर 15% अग्निवीरों को आरक्षण देने की बात कही जा रही है, इस पे आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।